हेलो फ्रेंड्स, काफी दिन हो गए हम लोग क्लासेस शुरू करके। एंड टुडे इज द 50th डे एंड द लास्ट डे एक्चुअली। ओके, मगर ये 50th डे के जो ये क्लास के बाद भी आपको 2-3 और वीडियो मिलेंगे जो एक्चुअली बोनस वीडियोस हैं, जो आपको अपने स्पोकन इंग्लिश सीखने की जर्नी में बहुत आपको क्या बोलेंगे बेनिफिट देगा या फिर फायदा देगा। तो सारे वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा कहूँगा कि ये मेरी पहली एक कोशिश है कि मैं एक अपना कोर्स में काफ़ी सालों से बच्चों को मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। और बहुत लोग अभी अच्छी तरह से इंग्लिश में कॉन्वर्स कर पा रहे हैं। ये बहुत क्या बोलते हैं, प्राउड फील करने की बात है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट so many of my students are able to speak in good English today. So I'm sure that you will also be able to speak good English once you complete this course. अभी तक तो आपको बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। Only thing is that you have to practice. Without practice, you can never achieve success. ठीक है, कोई भी काम हो जाए, चाहे वो डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो या इंजीनियर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या लॉयर हो या फिर टीचर हो या फिर कोई भी हो, कोई भी चीज अगर आपको किसी चीज में एक्सेल करना है, किसी चीज में आपको बहुत ही आगे बढ़ना है, डेफिनेटली प्रैक्टिस इज द ओनली वे आउट। ठीक है, तो एनीवे डे 50 का आज क्लास में शुरू करता हूं, उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूं, बात करता हूं आपसे। मैं आपको शेयर करता हूं अपना स्क्रीन, और स्क्रीन में ध्यान दीजिए। सो हियर डे 50 में आज मैं कुछ डेली मिस्टेक्स जो मैं लोगों के बीच में रहकर मैं जब नोटिस करता हूँ, जब बात करते हैं लोग, मैं बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने नोट किया है। और वो मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करके कैसे बात करना चाहिए, ये मैंने आपको इस स्लाइड में बताने की कोशिश की है। तो स्लाइड पे ध्यान दें। और यहाँ पर मिस्टेक नंबर 1, अक्सर मैं सुनता हूँ लोगों को अपने आप जब वो अपने आपको जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों से, तो वो कहते हैं माई सेल्फ सजित। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ माई सेल्फ सजित, नाइस टू मीट यू। ठीक है, कैजुअल इंग्लिश में ये गलत नहीं है, मगर ऑफिशियल इंग्लिश में ये गलत है। माई सेल्फ सजित, नाइस टू मीट यू, ये दोनों गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा ऑफिशियल इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कैजुअल तो हम कभी भी स्विच ओवर कर सकते हैं, मगर ऑफिशियल इंग्लिश अगर मालूम हो तभी हम कैजुअल की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो उसके बदले आपको बोलना है माय नेम इज सजित एंड आई एम हैप्पी टू मीट यू एंड आई एम डिलाइटेड टू मीट यू एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू। इस तरह बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे आई एम सजित एंड आई एम ग्लैड टू मीट यू, और आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, और आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। इस तरह बोलेंगे, ये करेक्ट है। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस तरीके का कॉन्वर्सेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं शी इज माई कजिन सिस्टर, ही इज माई कजिन ब्रदर, ही इज माई शी इज माई कजिन सिस्टर, वगैरह वगैरह जो भी है बोलते हैं। तो वो गलत है। एक्चुअली शी इज माई कजिन, तो शी तो ऑलरेडी बोल चुके हैं आप, सुनने वालों को पता चल गया है कि शी मतलब औरत है कि नहीं, या फिर लड़की है। शी इज माई कजिन, उसके बाद फिर से सिस्टर बोलने की जरूरत नहीं है। शी इज माई कजिन, नवीन इज माई कजिन, शिल्पा इज माई कजिन, ये दोनों दे आर माई कजिन्स। नवीन एंड शिल्पा आर माई कजिन्स, या फिर दे आर माई कजिन्स, ऐसा बोल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज योर गुड नेम, ये एकदम सबसे कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। व्हाट इज योर गुड नेम, ये हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, आपका शुभ नाम क्या है। ठीक है, हिंदी में वो फाइन, इट इज फाइन इन हिंदी, मगर इंग्लिश में ये गलत है। व्हाट इज योर गुड नेम, कोई भी अपना नाम पूरा नाम रखेगा क्या? नहीं रखेगा, है कि नहीं। तो ऐसा पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है व्हाट इज योर गुड नेम, जस्ट पूछना व्हाट इज योर नेम, या फिर मै आई नो योर नेम, मै आई नो योर नेम प्लीज, तो रिक्वेस्ट भी हो गया, मै आई नो योर नेम प्लीज। बढ़िया।
मिस्टेक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ, मैं सुनता हूँ अक्सर। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई एम कमिंग फ्रॉम कैलकाटा, आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। क्या बस या ट्रेन हो क्या आप? हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई बिलोंग टू लखनऊ और आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई बिलोंग टू लखनऊ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई कम फ्रॉम लखनऊ, वो भी ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ गलत है। आई कम फ्रॉम चेन्नई, आई कम फ्रॉम बनारस, आई कम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम मुंबई, आई बिलोंग टू मुंबई, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। मिस्टेक नंबर 5, बहुत लोग बोलते हैं उसके सफेद बाल हैं। सफेद का एकदम डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ही हैज वाइट हेयर्स, एकदम गलत है। हेयर्स की जरूरत भी नहीं है। हेयर और हेयर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम, एक वचन बहुवचन दोनों एक, हेयर के लिए दोनों सेम है इंग्लिश में। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं कि हेयर्स, बोलने की जरूरत नहीं बालें, नहीं नहीं, वो गलत है। ही हैज ग्रे हेयर, बस सिंपल एकदम, ही हैज ग्रे हेयर। ग्रे हेयर मतलब पके बाल। ठीक है, तो ये सब याद रखना, ये सब मिस्टेक दोहराना मत। मिस्टेक नंबर 6, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? ये बहुत ही कॉमनली कमिटेड मिस्टेक है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ये गलत है। कोई बात नहीं, सही क्या है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? ये एकदम परफेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, समय क्या है आपकी घड़ी में, समय क्या है? ठीक है, ऑल राइट। अगला मिस्टेक नंबर 7, अक्सर सुनते हैं शी इज माई मिसेस। ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, शी इज माई मिसेस। अरे ही इज माई मिस्टर। औरत बोलेगी ही इज माई मिस्टर, आदमी बोलेगा शी इज माई मिसेस, दोनों गलत है। ठीक है, शी इज माई वाइफ। अरे वाइफ का वर्ड जो रखा है इंग्लिश में, वाइफ का मतलब ही बीवी है, तो फिर मिसेस का क्या जरूरत है? शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, एकदम करेक्ट है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 8, आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। मुझे मुझे 4 बहन, मेरे सॉरी, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 4 भाई और 3 बहनें हैं। ठीक है, आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, एकदम गलत है इंग्लिश में। आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। आई एम हैविंग नहीं, आई एम हैविंग मतलब अभी भी हो रहा है, भाई बहन अभी भी आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, मेरे 4 भाई और 3 बहनें हैं। ठीक है, मिस्टेक नंबर 9। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं आई प्रेफर कॉफी देन टी, है मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है टी से, ये गलत है। क्या बोलना चाहिए? आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, जब प्रेफर जब बोलते हैं, जब वर्ड प्रेफर इंग्लिश में बोलते हैं, प्रेफर का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ या फिर मेरी इच्छा है कि मैं कॉफी पीऊँ चाय के बाद, मैंने मतलब चाय नहीं कॉफी पीऊँ। आई प्रेफर, मैं ज्यादा कॉफी को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, तो प्रेफर का जो वर्ड आएगा उसके बाद हमेशा टू लगेगी भी बाद में। ठीक है, उसीलिए बोलता हूँ आई प्रेफर कॉफी टू टी। ये मिस्टेक नंबर 9 है। मिस्टेक नंबर 10, आवर क्लासरूम इज इन द सेकेंड फ्लोर, द ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर। हाँ, माई ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर, इन द सेकेंड फ्लोर नहीं, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ये बहुत गलत है। इन द सेकेंड फ्लोर बहुत गलत है। सही सेंटेंस है माई ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, आवर क्लासरूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, यू कैन कम टू माई ऑफिस ऑन द सेकेंड फ्लोर। ऑन, हमेशा ऑन, एक एक फ्लोर को ऑन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट मिस्टेक है, टुडे ऑफिस इज देयर, आज ऑफिस है क्या? ये भी हिंदी का ट्रांसलेशन है, गलत है ये। ठीक है, हम पूछ रहे अपने कॉलीग से, अपने ऑफिस के फ्रेंड से पूछ रहे टुडे ऑफिस इज देयर, तो उसके बदले क्या पूछेंगे? इज टुडे अ वर्किंग डे, इज टुडे अ वर्किंग डे। ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हैं इज द ऑफिस वर्किंग टुडे, वो भी पूछ सकते हैं। इज द ऑफिस वर्किंग टुडे, इज द ऑफिस वर्किंग टुडे, ये भी पूछ सकते हैं। एक मिनट, इज द ऑफिस
वर्किंग टुडे, ये भी पूछ सकते हैं, मगर कभी भी ऐसा मत पूछिए कि टुडे ऑफिस इज देयर, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हुआ आज के क्लास में जो हम मिस्टेक्स जो हमने जो स्पॉट आउट किया उसका करेक्शन मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी सेंटेंस में दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। जब भी मौका मिले प्लीज अप्लाई, so you can be perfect. All right, so wish you all the best, good luck to you and take care, bye bye.